नागा जो साधुस हैं उनको लेकर के एक जो लोगों के मन में ये रहता है कि वो बिना कपड़ों के ही घूमते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कपड़े धारण किए। कपड़े धारण है भगवान। अभी ये हमारे नागा अभी कुंभ के टाइम में आपके निर्वस्त्र हो जाते हैं। कुंभ के टाइम में सब नागा बन जाएंगे अभी, है सर। तो कुंभ के बाद फिर कहाँ चले जाते हैं? कई सारे बाबा जो है नागा बाबा नकली बन के भी घूम, क्या पहचान होती है असली और नकली बाबा की? हम लोगों को हम ही लोग हैं अभी 5-5 साल की उम्र में साधु बन गए थे। नर में हम नारायण बन जाते हैं, पहले नर थे फिर नारायण बन जाते हैं वेश पहनने से। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा जो यहाँ पर बाबाओं के अलग अलग स्वरूप में से एक जो चर्चा है वो है नागा बाबा। उन्हीं के हम एक जो है कि अखाड़े के पास पहुँचे हैं और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे हर एक चीज़ कि नागा साधु कैसे बनते हैं, उनका अस्तित्व क्या है, वो साल भर कहाँ रहते हैं और कुंभ के टाइम ही इतने ज़्यादा क्यों दिखाई देते हैं। श्री महंत आनंद अखाड़े के सच्चे सेक्रेटरी हैं। नागा जो साधुस हैं उनको लेकर के एक जो लोगों के मन में ये रहता है कि वो बिना कपड़ों के ही घूमते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कपड़े धारण किए। कपड़े धारण है भगवान। अभी ये हमारे नागा अभी कुंभ के टाइम में आपके निर्वस्त्र हो जाते हैं, उसके बाद से ये वस्त्र पहन लेते हैं आपके। ये देखिए नागा सन्यासी अभी भभूति लगा के भी है, इसमें वस्त्रधारी भी है, इसलिए परंपरा नागा सन्यासियों की है सब। कुंभ के टाइम में सब नागा बन जाएंगे अभी, है सर। अभी ये जरा आप लोगों के दया से अभी वस्त्र पहन के भी रह रहे हैं जी। स्नान के टाइम में सब नागा बन जाएंगे ये सन्यासी लोग। नागा बनने में कितना वक्त लगता है, कितने सालों की तपस्या होती है? नागा बनने में हमारे को 10-12 साल तो गुरु लोगों की सेवा में ही लग जाता है, 12 साल लगभग, है जी। हम गुरु महापुरुष में ही सेवा में लग जाता है। अवधूत महापुरुष ही रहते हैं हम 10-12 साल तो, है। उसके बाद आपको विश्वास हो जाता है, गुरु पीरों से मजबूत हो जाते हैं हम लोग। तो फिर गुरु पीर हमारा या विजय हवन करवाते हैं, मुंडन कराते हैं हम लोगों का। एक दिन के लिए यज्ञ पवित्र देंगे हमें, है पवित्र करेंगे, है जी। विजय हवन के बाद हमारा धर्म ध्वजा है ये जगत गुरु आदि गुरु ये शंकराचार्य लोग हमारे आचार्य लोग मंत्र देते हैं ओम का जाप का, है जी। उसके बाद नर में हम नारायण बन जाते हैं, पहले नर थे फिर नारायण बन जाते हैं वेश पहनने से, है प्रभु। उसके बाद ये धर्म ध्वजा के आगे आगे हम लोगों के झटके लगते हैं 3, है प्रभु। धर्म ध्वजा को देख के फिर संकल्प होता है कि अंधेर अपना ब्रह्मचारी का पालन करना है, आपने अपना जीते जी जिंदगी भर आजीवन ब्रह्मचारी में रहना है, कोई शादी ब्याह नहीं करना है, ना कुछ करना है, ना घर गृहस्थी में रहना है भगवान। फिर ये नियम संयम बता के आपके उसके बाद सन्यासी लोग अपना नियम संयम में रहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं भी आपके कनगांव में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे अपना बस भगवान के वेद पढ़ते हैं, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण, उसी में मगन रहते हैं। फिर साहब कितनी छोटी उम्र में नागा साधु बन सकते हैं? हम लोगों को हम ही लोग हैं अभी 5-5 साल की उम्र में साधु बन गए थे, है बचपन में ही हम लोगों के। अब क्या करें, गुरु लोगों ने हाथ रख दिया तो साधु बन गए हैं। अब कोई थे नहीं तो हम लोगों को इसी में आनंद आ गया भगवान। आप लोग कुंभ के बाद फिर कहाँ चले जाते हैं? कुंभ के बाद हम लोग फिर अपने स्थानों में जाते हैं, फिर तब करते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ पे संत लोग। कहीं जूनागढ़ में जाते हैं, हाँ जी। बहुत स्थान है हमारे गुजरात में, है सोमनाथ है, नागेश्वर है प्रभु। संत लोग हर जगह बैठे हुए रहते हैं। कोई पशुपतिनाथ में चले जाते हैं भगवान, है प्रभु। कोई केदारनाथ चले जाते हैं, कोई बद्रीनाथ चले जाते हैं भगवान, कोई गंगोत्री में, कोई यमुनोत्री में, है प्रभु। कई सारे बाबा जो है नागा बाबा नकली बन के भी घूम, क्या पहचान होती है असली और नकली बाबा की? अब असली की ये पहचान है, अपना नियम संयम में रहेगा, आपसे अशुद्ध भाषा नहीं, अपने नियम में बोलेगा, सब अनुसार में बोलेगा, अपने संयम में ही बोलेगा ना संत। अब अशुद्ध भाषा वाला संत होगा तो वो गलत ही बोलेगा, आपका ऐसे नकली होगा, वो नागासाई दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा। हाँ पार्वती पते यार हर महादेव। जो शुद्ध साधु होगा वो अपने नियम संयम में होगा, आपको बोलेगा, अच्छी भाषा बोलेगा। आप गलत चल रहे तो सही, वो तो बोलने का अधिकार हर किसी को है कि भैया सही से चलो, है सर। यही है नियम संयम। मेरा नाम है श्री महंत लक्ष्मण भारती तपोनिधि श्री पंचायत आनंद अखाड़ा दत्तनाम नागा सन्यासी कपिलधारा वाराणसी उत्तर प्रदेश। नागा बाबा एक परंपरा हमारे चली आ रही, आज से ना हो तो आज 5200 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा चली आ रही नागा बाबाओं की। आदि गुरु शंकराचार्य जब पैदा हुए थे, जब से हमारी नागा संप्रदाय चली आ रही। उसके पहले महात्मा लोग थे, मैं एक अंतर में रहते थे। मैं एक सेना फौज बनाई गई थी हमारी, जो सेना फौज बनाई थी धर्म प्रचार के लिए
कि हमारा सनातन धर्म आदि अनादि से चला आ रहा है। इसके पहले बौद्ध धर्म फैलने लग गया था। जब वो धर्म सनातन धर्म को डूबने लगा, बौद्ध धर्म फैलने लगा, तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य प्रकट हुए, उन्होंने नागा फौज बनाई। तो ये नागा फौज हुई शांति प्रकरण के लिए, धर्म उपदेश के लिए, कि पहले राजा लोग होते थे तो आपस में झगड़ा करते थे, तो आपस झगड़ा करते थे, तो उसके लिए इनके न्याय कौन करे इनका। तो संत महात्मा की फौज होती थी कि तो ये साझा साधु महात्मा लोग आते थे, महाराज जी फलाना राजा हमारे ऐसा ऐसा कर रहा है। तो हमारा गुरु गोला जाता था, एक तो भभूति गोला होता था और एक होता था बम का गोला। 2 गोले बनाए जाते थे, एक बम का गोला बारूद का, एक भभूति का। उस राजा तो कहते थे भाई अगर लड़ाई लड़ना है तुम्हारे को तो बारूद तो गोले पे हाथ रखिए, और शांति चाहिए आपको तो भभूति गोले पे रखिए। तो राजा लोग होते थे समझदार होते थे, भभूति पे हाथ रखते थे, महात्मा लोग बात मानते थे और उनको महात्मा को बसाते थे एरिया में और उनको दान पुण्य करते थे, बड़ी बड़ी जगीरी देते थे कि महात्मा लोग हमारे यहाँ आप अखाड़ा बनाइए, आप हमारे यहाँ रहिए। ऐसे हम लोग परंपरा चली आ रही है। अब नागा जो है, नागा जब भी चले आ रहे हैं। अब आप लोग कैसे पहचान करते कौन असली है कौन नकली है? हम लोग पहचान इसलिए करते हैं कि हमारी ये संस्था भी 12 साल के अंदर कुंभ भरते हैं, और जो असली साधु होगा तो अपने टेस्ट कमेटी जो बनाई है, टेस्ट कमेटी जो अखाड़ा जो बना है, इनमें आएंगे। टेस्ट कमेटी जो ये आनंद खड़ा है जो ना, इसको ये हमारा एक संस्था है। अभी असली साधु तो हमारे सब संस्था में ही अब आए हुए हैं। अच्छा। जो नकली साधु हैं तो अंदर नहीं आएंगे, वो सब रोडे पे भीख मांगते नजर आएंगे। ये असली की पहचाने के हमारे जो है अखाड़े टेस्ट के अंदर रहते हैं, जो नियम मर्यादा से रहते हैं, जो हमारी कानून चलती है। अगर हम लड़ने जाएँ इन लोगों से तो हमारे सरकार साथ देती नहीं है, सरकार तो बुराई का साथ देती है। हैं वो कहते हैं उनको मालूम नहीं कि सही महात्मा कौन नकली कौन महात्मा। तो कपड़ा दिख रहा है, वो कपड़ा बाजार में मिल रहा है, उन्हें खरीदा 5 मीटर बढ़िया धोती कुर्ता बनाया, बन गए बाबा जी। घर की खेती बाल है, खेती बना लिया, चंदन फोकट में मिल रहा है, लगा के बाबा बन के घूम रहे बहुत।